मनाल, तुम प्लीज किंजा की बातों का बुरा नहीं मनाओ। अपने इग्नोर होने का दुख है उसे, मान टूट जाने का गम है। लड़कपन से उसे यही सुनने को मिला कि समीर उसका होने वाला शौहर है, और समीर ने भी उसको हमेशा यही शो करवाया। लेकिन जब उसको यह पता चलेगा कि समीर तुमसे शादी करने के लिए इतना सीरियस है कि निकाह करने के लिए कोर्ट पहुंच गया, तो हर्ट तो होगी ना वो। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन कसूर तो किंजा का भी नहीं है। वो बेबस है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है। जो वो करना चाहती है वो नामुमकिन है। ऐसा क्या करना चाहती है वो जो नामुमकिन है? समीर का गिरेबान पकड़ के इतने सालों की निस्बत में खयानत का हिसाब लेना चाहती है। तो फिर क्यों नहीं जाती वो समीर के घर? क्यों वहां जाके उसका गिरेबान नहीं पकड़ती? ज्यादा क्या होगा? सच ही बता देगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम्हें नहीं पता कि समीर ने यह सब क्यों किया? अभी भी नहीं मालूम? नहीं जानती? जान गई हूं, सब जान गई हूं। तभी तो देखो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम परेशान नहीं हो। कुछ चाहिए हो, किसी की कोई बात हर्ट करे, प्लीज मुझे फोन करना, प्लीज। I'm sorry, मैं सारी सिचुएशन समझ रहा हूं। मैं जानता हूं तुम किस कर्ब से गुजर रही हो, लेकिन जाना जरूरी है काम पे। I'm sorry. It's okay. तुम जाओ, संभाल लूंगी खुद को। अम्मी, क्या हो गया? रिलैक्स ना, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। क्या हुआ है मुझे बताएं। तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? जब तुम ही ये बात छुपाते रहे, फिर मनाल या समीर से किस बात का गिला? अम्मी देखें, आप जानती हैं मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं पहले ये बात आपको बताता तो मनाल की इज्जत पे हर्फ आता। आप और किंजा हर्ट होते, है ना, जैसे अब हो गए। अम्मी, मनाल समीर के साथ जाने वाली थी, मुझे यकीन था इस बात का। अच्छा प्लीज ना, बात तो सुने। अगर वो ये डिसीजन ले लेती तो सिचुएशन कुछ और होती। अब अगर वो हमारे घर में रुक गई है समीर की हकीकत जानने के बावजूद, तो हमें उसको स्पेस देनी चाहिए ना, प्लीज, बस ना। मनाल ने समीर के पीछे अपना घर छोड़ा, मजबूरी के तहत तुमसे निकाह किया, और तुम बेशर्म बनकर इस बात का इंतजार करते रहे कि वो समीर के साथ जाती है या तुम्हारे पास रुकती है। और अभी भी तुम्हें अपनी बहन के आंसू नहीं दिख रहे। फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि हम मिनाल के साथ अच्छे से पेश आए। अम्मी, मैंने बहुत एहतजाज किया था निकाह के वक्त, और
के भाई मरने मारने पर उतर आए थे, और फिर अब्बू वो वहां आए, उन्होंने कुछ सुना है नहीं, बस हकीकत जाने बिना जबरदस्ती मुझसे दस्तखत करवा दिए निकाहनामे में। अब जब वो बीवी बनकर इस घर में आ गई है तो उसके खिलाफ कैसे बोल सकता था मैं? समीर ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। अगर उसे किसी अमीर घर की लड़की पसंद आई गई थी तो हमारी किन्जा के लिए मना करवा देता। और तुमने भी मुझे जरा इशारा नहीं दिया इस बात का। अम्मी देखें, अगर मनाल और समीर का निकाह हो जाता तो हकीकत खुद सामने आ जाती, और ढके छुपे अंदाज में मैंने कितनी बार आपको मना किया, तो हमें सब ठीक हो जाएगा। बस करें प्लीज, बस करें। बोले अपने आप को अम्मी, वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। प्लीज आप रोना बंद करेंगी तो मैं काम पे जाऊंगा ना, बस करें ना। रोना बंद करें। अब मैं जाऊं हाँ बेटा, या कुछ और रोना है आपको? जाओ। ख्याल रखिएगा अपना। हाफिज। हाफिज बेटा। अच्छी सी चाय पिला दें यार। क्या हुआ अम्मा, सब ठीक है? अरे क्या हुआ, कुछ खाला ने बोला है आपको? सब ठीक तो है ना? दफा हो जा यहाँ से। कमबख्त, तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया है? अरे कमबख्त, मेरा तो दिल चाह रहा है तेरी बोटियां नोच के ना कुत्तों को डाल दूं। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? उस अमीर जादी को भगाकर निकाह करने वाले थे ना उससे। मुझे और सबको धोखा दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि किन्जा से शादी करना चाहते हो तुम। अरे मेरा तो दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अरे मैं तो उस दिन को कोस रही हूं जब तू पैदा हुआ था। बदवा दे रही है अपने इकलौते बेटे को। तुमने हमें समीना और उस्मान के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अरे बदबख्त, ऐसा धोखा तो कोई दुश्मन भी किसी को नहीं देता जो तुमने मुझे दिया है। अम्मा, ये तो उसामा का बड़ापन है कि उसने आज तक आपके साथ कारोबार जारी रखा। अकड़ देखो इसकी, चाल देखो इसकी, किस तरह दंदनाता हुआ चला गया। शर्म नहीं आई इसको? कोई माफी मांग लेता है कि गलती हो गई माफ कर दो। नहीं, ठीक औलाद। मगर अम्मा, इस तरह वो गया कहाँ? हट परे, जहर ला के दे दे मुझे।